कल की 2898 आईडी अब OTT पर भी आ गई है। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे स्टोरी की कि लोगों को स्टोरी बड़ी कंफ्यूजन लग रही है और उसको तो देखने के बाद भी उनको पता नहीं चल रहा कि जो मूवी स्टार्ट जो हुई है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ पे खत्म हुई है। कि मूवी का जो सीन है पोस्ट एपोकैलिप्टिक एरा में शूट हुआ है। महाभारत और एपोकैलिप्टिक का जो एरिया है वो दिखाया गया है और बीच में जो है वो एनिमेटिक के थ्रू हर चीज आपको दिखा दी है कि बेंजामिन एम्पायर में क्या हुआ था, ब्रिटिश एम्पायर में क्या हुआ था, थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद जो नेशनलिज्म खत्म हुआ था और जो ये सुप्रीम यास्किन है उसने किस तरीके से दुनिया पर काबू किया। शुरुआत से स्टार्ट करते हैं कि महाभारत में जब अश्वत्थामा का मुकाबला भगवान कृष्णा से हुआ था तो भगवान कृष्णा ने अश्वत्थामा को दंड दिया था कि तुझे आखिर तक कोई नहीं मार सकता, न तेरी मौत आएगी। भगवान कृष्णा के 10 अवतार हैं जिसमें से जो उनका लास्ट अवतार है वो है कल्कि। जब कल्कि की पैदाइश हो रही होगी तो अश्वत्थामा ही उनकी मदद करेंगे दूसरे लोगों से। के बाद जो मूवी फास्ट फॉरवर्ड होती है और 5000 ईयर्स के बाद जो एपोकैलिप्टिक्स का एरा है वो दिखाते हैं कि किस तरीके से चैम्बर बना हुआ है, दुनिया किस तरीके से तबाह हो गई है, आपकी गंगा रिवर बिल्कुल सूख गई है। जिस तरीके से पुराणास में लिखा हुआ है वही बिल्कुल अमल उसमें दिखाया गया है। और यहाँ पे एंट्री होती है प्रभास की, जो अभी इस सीजन में उसको नॉर्मल पर्सन दिखाया गया है कि वो नॉर्मल है, वो यूनिट्स लेता है और यूनिट्स इसलिए ले रहा होता है कि वहाँ पे जो है यूनिट्स चल रहे होते हैं खरीद फरोख्त के लिए, वो चैम्बर जा सकता है। अब चैम्बर क्या है यहाँ पे? चैम्बर जो है वो सुप्रीम यास्किन जो यहाँ पे जो काली बना हुआ है, जिस तरीके से हमारा इस्लामिक व्यू में दज्जाल है, उसने अपनी एक अलग दुनिया बनाई हुई है और जितनी भी रिसोर्सेज है दुनिया से उसने लेके एक अपना एक चैम्बर बनाया हुआ है जहाँ पे हर चीज आपको मिलेगी। तो वहां जाना हर बंदे की ख्वाहिश है। तो बराबास की भी ख्वाहिश है कि वो 1 मिलियन यूनिट जमा करे और वो वहां पे जाए। यहाँ पे जो इसका कैरेक्टर है वो बिल्कुल जोकर की तरह यूज किया गया है। लाओबाली, वो मजाक करता है, लड़ता है, वो अपनी बात में ईमानदार नहीं है, लेकिन आखिर में आप देखेंगे वो किस तरीके से रिवील होता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब ऐसे ही जो चैम्बर में है जो सुप्रीम यास्किन, वहां पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है औरतों पे और उसने एक फार्मूला बनाया हुआ है कि जिससे एक न्यू बॉर्न बेबी पैदा होगा और वो दुनिया पे राज करेगा उसके मुताबिक। लेकिन उसी के चैम्बर में एक लड़की होती है सम M80 जिसका किरदार दीपिका कर रही है। उसको नॉर्मल बंदी शो किया गया है, लेकिन जिस तरीके से मूवी आगे चलती है, इसकी मूवी की लेयरिंग स्टार्ट होती है, किस तरीके से इन लोगों ने हिंदू मैथोलॉजी को एक एपोकैलिप्टिक और हाई टेक AI मूवी दिखाई गई है। जब सुप्रीम यास्किन को मालूम चलता है कि दीपिका जो है वो 180 डेज का क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि फार्मूला जो जिस लड़की पे अप्लाई किया जा रहा होता था वो 3 महीने से ज्यादा जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, लेकिन दीपिका ने 5 महीने भी सर्वाइव कर दिए थे। अब वो किस तरीके से वहां से रन अवे होती है और कहाँ से वो अश्वत्थामा दोबारा से जागता है 5000 साल बाद, और किस तरीके से वो अपना दीपिका को सपोर्ट करता है। और दीपिका जो है वो दूसरी जगह जाती है जहाँ पे पुराणास के मुताबिक कल्कि का जन्म होगा। अब उसकी एक अलग दुनिया दिखाई गई है। जिस तरीके से दीपिका वहीं जाती है तो वहाँ पे जो है डायरेक्ट बारिश स्टार्ट होने जाती है, फर्टिलाइज हो जाती है जमीन। और दीपिका पूछती भी है अश्वत्थामा से कि मैं ही क्यों? अश्वत्थामा उसको जवाब देता है कि वो एक भगवान ही उसको भगवान को जन्म दे सकता है। यानी उसमें दीपिका को एक देवी लक्ष्मी के रूप में दिखाया गया है जो बारिश करवाती है और लोगों की हिफाजत करती है। इस मूवी में हर चीज जो है खुल के नहीं बताई गई है। जिस तरीके से बाहुबली में आपको बिल्कुल प्लेट में सजा के दे दिया था कि ये स्टोरी होती है, ये चीजें होती है, एक लीनियर, इसमें लेयरिंग है क्योंकि पार्ट 2 में आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। अब पार्ट 2 में जाहिर बात है वो महाभारत से स्टार्ट करेंगे। अब जिस तरीके से इसमें प्रभास को करण के रूप में भी दिखाया गया है, शायद पार्ट 2 में वो कल्कि बन जाए या वो करण का ही रूप ले लें, लेकिन यहाँ पे जो है वो पैदा होते हुए दिखा रहे हैं। अब जैसे सुप्रीम यास्किन है, जब भी आप उसके चैम्बर में जाते हैं आप उसको देखेंगे कि उसने जो है बंदर्स की फोटो दिखाई हुई है कि बंदर किस तरीके से इंसान बना। और जिस तरीके से आप उसके चैम्बर के अंदर जाते हैं सुप्रीम यास्किन के, तो वो योगा कर रहा होता है और उसको एज अ साधु दिखाया गया है। तो वो शायद बहुत अच्छा इंसान होगा पहले, और किस तरीके से उसने दुनिया पे काबू किया, उसके डायलॉग्स भी है, किस तरीके से मैं लोगों से जीता और तुम ह्यूमन बीइंग जो है वो डिफेक्टेड हो और मैं दुनिया को सपोर्ट कर रहा हूँ। क्योंकि हर मूवी में जो विलन होता है वो असल में खुद में एक हीरो होता है। वो उसके नजरिए से आप देखें तो उसने जो ये दुनिया को बचाया, उसने चैम्बर बनाया, उसने एक बाउंड्री बना दी और जहाँ पे लोग हंसी खुशी रह रहे हैं। और बाहर के जो लोग हैं वो चैम्बर में ही आना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए उसे पर्टिकुलर लॉ एंड रेगुलेशन बनाई गई है। लेकिन मूवी के हिसाब से वो काली है जो दुनिया पे राज कर रहा है, जो कि गलत। सुप्रीम यास्किन का जो किरदार है वो कमाल हसन दिखा रहे हैं। इसको जो है बहुत उन्होंने कम यूज किया है, 3-4 शॉट्स हैं, लेकिन पार्ट 2 में कमाल हसन अपनी अदाकारी से बताएंगे कि किस तरीके से अदाकारी होती है।
इसकी अगर मैं क्रिटिक्स की बात करूं तो जाहिर बात है ओवरऑल जो इसके सीन है वो क्रिस्प एंड क्लियर नहीं है। वीएफएक्स जो है बहुत ही जो है लो मालूम हो रहे हैं, और ओवरऑल जो सीन जो है बहुत सारे कॉपी किए हुए लग रहे हैं डून से, ब्लेड रनर से, मैड मैक्स से। अगर इसके डायरेक्टर की बात करूं मैं, डायरेक्टर ने जो पिछली 2 मूवीज की हैं वो बहुत लो बजट मूवीज की हैं, 3 करोड़ की और 25 करोड़ की। लेकिन ये जो है हमारी कल की 600 करोड़ का बजट था, लेकिन बहुत हायर बजट है। अगर आपने महाभारत या हिंदुइज्म पढ़ी हुई होगी और मैथोलॉजी को थोड़ा सा समझते होंगे तो ये मूवी आपके समझ में आएगी, वरना आपके सर से गुजर जाएगी और आपको मालूम नहीं चलेगा कि ये तो सिर्फ हॉलीवुड की कॉपी है, लेकिन एक नए तरीके से। और अगर आपने महाभारत देखी हुई है तो आपको इसको समझने में बड़ी आसानी होगी, वरना ये आपको ऐसे ही है कि एवेंजर आप देखने गए और आपको किसी का पता ही नहीं है कि कौन सा कैरेक्टर है कौन सा कैरेक्टर नहीं है। प्रभास की एक्टिंग की बात करें तो भैया उससे जो है ना आप कॉमेडी मत करवाया करें, वो कॉमेडी हीरो नहीं है, उससे आप एक्शंस वगैरह करवा लें लेकिन कॉमेडी मत करवाएं, बहुत चीप लग रहा होता है। अमिताभ बच्चन की एक्टिंग जाहिर बात है बहुत अच्छी है। कमाल हसन को जाहिर बात है पार्ट 2 में यूज करेंगे, लेकिन कमाल हसन जब आए उन्होंने अपनी एक्टिंग से बता दिया कि एक्टिंग किसको कहते हैं। दीपिका के शॉट्स बहुत कम थे, डायलॉग्स बहुत कम थे, स्क्रीन टाइम बहुत कम थी, लेकिन पार्ट 2 में ये बहुत ज्यादा आएंगी और उन्हीं का रोल होगा कि एक माँ जो है एक भगवान को किस तरीके से जन्म देंगी। दिशा जो रॉक्सी का उन्होंने किरदार अदा किया है वो अभी तो इसमें यूजलेस लग रही है, लेकिन पार्ट 2 में जो है क्योंकि वो चैम्बर में काम करती हैं और उनके पास जो है 70 डेज है चैम्बर में काम करने के लिए, तो ये रॉक्सी जो यूज की गई है एज अ कैरेक्टर, इस मूवी में बहुत सारी लेयर्स हैं जो पार्ट 2 में खुलेंगी और महाभारत और हिंदुइज्म की मेथोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। स्टोरी लाइन और स्क्रीन प्ले में मजीद काम करेंगे, यूजलेस जो डायलॉग्स हैं वो खत्म करेंगे। लेकिन साउथ इंडियन मूवीज का जो तरीका है कि वो हीरो को जो है वो ऊपर से भी दिखा रहे हैं नीचे से भी दिखा रहे हैं, वो चीज करना बंद करेंगे। प्रभास को बार बार फाइटिंग में एक म्यूजिक डाल रहे हैं, ये चीजें करना बंद करेंगे क्योंकि रजनीकांत के दौर से हम अब बाहर निकल आए। ये 80s और 90s का दौर नहीं है, क्योंकि अब अगर आपने कंटेंट को ही इस तरीके से किया है कि कंटेंट हीरो होगा मूवी चलेगी। 600 करोड़ का बजट था और 1100 करोड़ का ये बिजनेस कर चुकी है। IMDb पे इसकी 7.4 रेटिंग है और मूवी जो है देखने लायक है। अगर आपने महाभारत वगैरह देखी हुई है, हिंदुइज्म की मैथोलॉजी को आप डीप समझते हैं तो आपको जो है ये मजीद जो है वो अच्छी समझ में आएगी, वरना वही बात हो जाएगी कि आपने एवेंजर देखी और आपको ये नहीं पता कि कौन विलन है और कौन हीरो। मूवी को अगर आप देखने जा रहे हैं तो हल्का फुल्का जो है महाभारत से नो हाउ कर लें तो आपको अच्छी समझ में आएगी, वरना आपका वेस्ट ऑफ टाइम होगा और ये आपको बहुत बुरी लगने वाली है।